इस पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से में पानी है, जो इस ग्रह पर रहने वाले जीव जंतुओं और इंसानों के लिए जीवनदायक होता है। इतना ही नहीं, इस पानी में मौज मस्ती के स्रोत भी होते हैं, जिसकी वजह से कई लोग गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर वहाँ की अद्भुत दुनिया को देखने का लुत्फ भी उठाते हैं। लेकिन धरती पर कुछ ऐसी जगह भी हैं, जहाँ आप अगर तैरने की कोशिश करेंगे तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं पृथ्वी पर उन्हीं खतरनाक जगहों के बारे में। ब्लू होल लाइट हाउस रीफ। साउथ अमेरिका के बिलाइज में ब्लू होल एक बहुत बड़ा सिंक होल है, जिसे 20वीं शताब्दी के दौरान खोजा गया था। इस सिंक होल के आसपास के पानी का रंग हल्का है, जबकि इसका रंग गहरा नीला है। इस ब्लू होल की गहराई लगभग 1000 फीट है, लेकिन किसी भी स्कूबा डाइवर के लिए 407 फीट की गहराई से नीचे तैर पाना लगभग असंभव हो जाता है। इस गहरे सिंक होल में स्कूबा डाइवर्स जितनी गहराई में जाते रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस बदलता चला जाता है। ब्लू होल के अंदर लाइमस्टोन की चट्टानें और गुफाएं हैं, जो इस सिंक होल में तैराकी करने वाले स्कूबा डाइवर्स का काम मुश्किल बना देती हैं। इस जगह पर सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुंच पाती है, जिसकी वजह से इसकी गहराई में काफी अंधेरा रहता है और स्कूबा डाइवर्स के लिए किसी भी चीज को देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इस जगह पर पानी का बहाव बहुत तेज होता है, जबकि ऑक्सीजन लेवल बेहद कम होता है। यही वजह है कि इस सिंक होल में डुबकी लगाने वाले ज्यादातर स्कूबा डाइवर्स के ब्लड प्रेशर में भारी परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो चाह कर भी इसकी गहराई में नहीं उतर सकते हैं। हॉर्स शू लेक। कैलिफोर्निया में हॉर्स शू लेक देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, क्योंकि ये लेक चारों तरफ से हरे भरे जंगल और पहाड़ों से घिरी हुई है। लेकिन इस झील की खूबसूरती पर फिदा होने से पहले आपको इसकी खतरनाक प्रवृत्ति के बारे में जान लेना चाहिए, जो किसी भी इंसान की जान ले सकती है। दरअसल हॉर्स शू लेक के आसपास मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो झील के आसपास पेड़ पौधों और इंसानों के लिए खतरनाक जहर के रूप में काम करती है और उनकी जान ले सकती है। इस झील के आसपास के इलाके में साल 1989 से 1990 के बीच एक के बाद एक कई भूकंप आए थे, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से विभिन्न प्रकार की खतरनाक गैसों का उत्सर्जन हुआ था। ऐसे में इन सभी हानिकारक गैसों ने झील के पानी और उसके आसपास की मिट्टी को बहुत ज्यादा जहरीला बना दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पेड़ पौधों की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, इन गैसों की वजह से हॉर्स शू लेक का पानी भी बहुत ज्यादा जहरीला हो चुका है, जिसकी वजह से इस पानी में इंसानों का तैरना जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि पर्यटन के लिहाज से ये झील कैलिफोर्निया और आसपास के देशों में काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन झील के नजदीक जाने की इजाजत किसी को नहीं है। येनिसे रिवर। रूस में येनिसे रिवर को आमतौर पर जेनिसे नदी के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। लेकिन इस नदी का पानी इंसान या फिर किसी जीव के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, बल्कि इसके उलट अगर कोई जीव इस नदी के पानी के संपर्क में आता है तो ये उसके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल 3487 किलोमीटर लंबी येनिसे नदी में हानिकारक तत्व और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो किसी भी इंसान या जीव को बहुत बीमार करने के लिए काफी हैं। इस नदी में फैक्ट्रियों का गंदा वेस्ट फेंका जाता है, जिसकी वजह से इस नदी का पानी कई जगहों पर बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के मुंह, आँख या नाक में गलती से इस नदी का पानी चला जाए तो उसे जानलेवा इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, इस नदी के पानी में ज्यादा देर तक ठहरने पर स्किन एलर्जी और इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आ जाती है। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि जब येनिसे नदी में मात्र तैरने भर से ही आपको इतनी सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो इस नदी के पानी का सेवन करने पर आपकी सेहत का क्या हाल होगा। इसके अलावा येनिसे नदी के पानी में तेल और उससे जुड़े अन्य प्रकार के हानिकारक पदार्थों की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कई जगह पर इस नदी के पानी का रंग गहरा भूरा भी हो जाता है। बबली क्रीक। आमतौर पर किसी भी नदी का पानी समतल रहता है, जो धीमी या तेज बहाव के साथ आगे की तरफ बढ़ता है।
लेकिन क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसकी सतह पर पानी के बुलबुले बनते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इलिनॉय में बहने वाली शिकागो नदी के साउथ बीच को बबली क्रीक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नदी के इस हिस्से में पानी के बुलबुले बनते हैं। जानकार बताते हैं कि जिस जगह पर वर्तमान में ये नदी है, सालों पहले उस जगह पर दलदल होता था। दरअसल पानी के कम बहाव की वजह से जमीन पर बहुत ज्यादा कीचड़ रहता था, लेकिन बीतते वक्त के साथ शिकागो नदी का बहाव तेज होने लगा और इसकी वजह से दलदली इलाका भी पानी से भर गया। ऐसे में नदी के आसपास आवास और इंडस्ट्रियल इलाके का विकास तेजी से होने लगा था, क्योंकि फैक्ट्रियों में पानी की खपत को नदी की मदद से पूरा किया जा सकता था। इस तरह फैक्ट्रियों से निकलने वाले खतरनाक और दूषित वेस्ट को नदी में डंप किया जाने लगा, जबकि घरों से निकलने वाले हर तरह के कूड़े को भी नदी में ही फेंका जाता था। इसकी वजह से नदी के साउथ वाले हिस्से में कूड़े का ढेर इकट्ठा हो गया, जबकि नदी की सतह पर जानवरों का वेस्ट, खून और अन्य प्रकार की गंदगी जमकर दलदल का रूप ले चुकी है। ऐसे में नदी के पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन गैस का रिसाव होता है, जिसकी वजह से ये गैस आपस में मिलकर पानी की सतह पर बुलबुले बनाने का काम करती है। ये बुलबुले देखकर ऐसा लगता है कि नदी का पानी बेहद गर्म है और उबल रहा है, जबकि वो पूरी तरह से ठंडा होता है। हालांकि स्थानीय लोग इस नदी के पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि बेहद दूषित पानी होने की वजह से नदी में कोई मछली या अन्य जलीय जीव की मौजूदगी भी नहीं है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस पानी में तैराकी करने के बारे में सोचता है तो यकीनन ये खतरनाक गैस और दूषित पानी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। समेसेन होल। थाईलैंड के गल्फ में समेसेन होल को दुनिया के सबसे खतरनाक स्कूबा डाइव्स में से एक माना जाता है, जिसकी गहराई लगभग 90 मीटर है। इस होल में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है। ऐसे में इस अंधेरे की वजह से अक्सर स्कूबा डाइवर्स अपना रास्ता भटक जाते हैं, जबकि कई लोग चट्टानों से टकराकर बुरी तरह से जख्मी भी हो जाते हैं। हालांकि समेसेन होल में सिर्फ अंधेरा ही एकमात्र खतरा नहीं है, बल्कि इस खाई में पानी की धारा बहुत ही तेज रहती है। ऐसे में किसी भी स्कूबा डाइवर के लिए इस जगह पर ज्यादा समय के लिए तैर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जबकि पानी की तेज धाराएं उन्हें दूसरी दिशा में धकेलने का काम करती हैं। इस होल में सिर्फ अंधेरा और पानी की तेज धाराएं ही जानलेवा नहीं होती हैं, बल्कि इस जगह पर मछली की खतरनाक प्रजाति भी रहती है, जो अपने इलाके में प्रवेश करने वाले स्कूबा डाइवर्स को बाइट करके बुरी तरह से जख्मी कर देती है। इस इलाके में डुबकी लगाने वाले कई स्कूबा डाइवर्स खतरनाक मछली की बाइट का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत पानी से बाहर निकलना पड़ता है। आपको बता दें कि समेसेन होल किसी जमाने में आर्मी का डंपिंग ग्राउंड भी हुआ करता था, जिसकी वजह से इस जगह पर आज भी जिंदा बम और विस्फोटक मिल जाते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन बम या विस्फोटकों के पास चला जाए तो उनके फटने का खतरा बना रहता है और इस विस्फोट में किसी भी व्यक्ति का जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि कोई भी आम इंसान समेसेन होल में तैराकी करने की गलती नहीं करता है। हालांकि कुछ स्कूबा डाइवर्स ने इस जगह को एक्सप्लोर जरूर किया है। न्यू स्मरना बीच। फ्लोरिडा में न्यू स्मरना बीच एक बहुत ही खूबसूरत समुद्री तट है, जो हर साल सैकड़ों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस बीच पर लोग अपने दोस्त, पार्टनर और परिवार वालों के साथ मौज मस्ती और वाटर एक्टिविटीज करने के लिए आते हैं, जो लहरों पर सर्फिंग का आनंद उठाने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। हालांकि न्यू स्मरना बीच में सर्फिंग का आनंद उठाने के लिए जाने वाले लोगों की जान अक्सर मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि इस इलाके में खतरनाक शार्क रहती हैं। ये शार्क अक्सर आम लोगों के साथ समुद्र के पानी में तैरते हुए दिखाई देती हैं, तो कभी अपने भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए उनके ऊपर हमला भी कर देती हैं। फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा शार्क के हमलों और उसके बाइट का शिकार होने की खबरें न्यू स्मरना बीच से ही सुनने को मिलती हैं, जहां हर हफ्ते कोई न कोई व्यक्ति शार्क के हमले या फिर उसकी बाइट का शिकार होता रहता है। इतना ही नहीं, कई बार तो शार्क को सर्फिंग कर रहे लोगों के आसपास लहरों में ऊंची छलांग लगाते हुए भी कैमरे में कैद किया गया है, जो बहुत ही भयावह दृश्य लगता है।
हालांकि इसके बावजूद भी इस खतरनाक बीच पर सैकड़ों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन बीच के पानी में उतरकर तैराकी करने की हिम्मत हर कोई नहीं जुटा पाता। न्यू स्मरना बीच में कई बार शार्क समुद्र के किनारों तक भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से बरसात या फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ने की स्थिति में बीच पर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा न्यू स्मरना बीच में लहरें भी काफी उफान पर रहती हैं, जिसकी वजह से पानी में तैराकी या फिर सर्फिंग कर रहे लोगों की जान मुश्किल में फंस जाती है। हाल ही में इस बीच पर सर्फिंग के लिए गए एक शख्स की मौत हो गई थी, क्योंकि वो तेज लहरों के बीच फंस गया था और वापस किनारे तक पहुंच पाने में असफल रहा था, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने पानी से उसका शव बरामद करके उसके परिवार को सौंप दिया था। लेक ओनंडागा। न्यूयॉर्क शहर में ओनंडागा लेक किसी जमाने में पर्यटन का मुख्य केंद्र हुआ करती थी, जहां स्थानीय लोग वीकेंड पर मौज मस्ती और वाटर एक्टिविटी करने के लिए आते थे। ऐसे में झील के पर्यटन को बढ़ाने के लिए इसके आसपास कई महंगे रिजॉर्ट और होटल भी बनाकर तैयार किए गए थे, ताकि पर्यटकों को यहाँ ठहरने के लिए उचित जगह मिल सके। लेकिन बीतते समय के साथ ओनंडागा लेक के आसपास फैक्ट्रियों की नींव रखी जाने लगी थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते ये पूरा इलाका इंडस्ट्रियल एरिया में तब्दील हो गया। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी को झील में फेंका जाने लगा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे झील का पानी बहुत ज्यादा खराब हो गया। साल 1901 में ओनंडागा लेक के पानी की सतह पर खतरनाक काई जमने लगी थी, जिसके बाद जब उस पानी की जांच की गई तो वैज्ञानिकों ने पाया कि झील के पानी में दूषित तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा है। हालांकि इसके बावजूद भी ओनंडागा लेक के आसपास लोग घूमने फिरने और तैराकी करने के लिए आते थे, क्योंकि उस वक्त तक ये झील काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुकी थी। लेकिन फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट और लेक के आसपास मौजूद होटल और रिहायशी इलाकों का सारा कूड़ा कचरा ओनंडागा लेक को दूषित करता चला गया, जिसकी वजह से साल 1940 में झील के पानी में तैराकी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, झील के पानी में मर्क्यूरी की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके अंदर रहने वाली मछलियों की मौत होने लगी थी, जिसकी वजह से 1970 के दशक में झील में फिशिंग पर भी बैन लगा दिया गया था। इसके बाद साल 1973 से 1986 के बीच ओनंडागा लेक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, जहां स्थानीय लोगों का आना जाना मना था। इस दौरान उस इलाके में सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ही होती थी, जिसके बाद ओनंडागा लेक को साफ करने की मुहिम शुरू की गई थी। इस मुहिम के तहत लगभग 15 साल तक अलग अलग लेवल पर झील में साफ सफाई का काम जारी रखा गया था, जिसके बाद साल 2017 में जाकर ओनंडागा लेक का पानी कुछ हद तक जाकर बैक्टीरिया मुक्त हो पाया था। वर्तमान में भी इस लेक में साफ सफाई का काम चलता रहता है, जबकि पर्यटक झील के पानी में बोटिंग का आनंद उठाते हैं। हालांकि इसके अलावा ओनंडागा लेक में मछली पकड़ने या फिर तैराकी करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस खतरनाक झील में आप चाहकर भी स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई बहुत ही भीड़भाड़ से भरी हुई है, जहां सड़कों से लेकर मार्केट और समुद्र के किनारों पर दूर दूर तक लोग ही लोग दिखाई देते हैं। ऐसे में मुंबई अपने समुद्री किनारों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जहां अक्सर लोग शाम को घूमते फिरते नजर आ जाते हैं। लेकिन मुंबई के समुद्र में तैराकी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मुंबई की आबादी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आम लोगों द्वारा फैलाए गए कूड़े कचरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्रों में बहा दिया जाता है। यही वजह है कि मुंबई के समुद्र दूर से जितने खूबसूरत दिखाई देते हैं, पास जाने पर उनकी हालत उतनी ही ज्यादा खराब नजर आती है। मुंबई के समुद्र में कूड़ा कचरा और प्लास्टिक सतह पर तैरते हुए दिखाई देता है, जबकि इस कूड़े की वजह से समुद्र का पानी भी बहुत ज्यादा दूषित होता है। ऐसे में अगर आप मुंबई के समुद्र में तैरने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके मुंह में कूड़ा कचरा जरूर चला जाएगा। इतना ही नहीं, समुद्र के दूषित पानी में तैरने की वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से खुजली, त्वचा पर लाल दाने और इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यही वजह है कि मुंबई के समुद्रों में वहां के आम नागरिक भी कभी तैरते हुए नजर नहीं आते हैं, क्योंकि इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
इसके अलावा मुंबई का मौसम अचानक से बदल जाता है, जिसकी वजह से समुद्र में तेज लहरें कभी भी निर्मित हो जाती हैं। ऐसे में समुद्र में तैरना जानलेवा साबित हो सकता है, जिसकी वजह से मुंबई में तैराकी करना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अगर आप मुंबई घूमने के लिए जाएं तो वहां के समुद्रों से उचित दूरी बनाकर रखें। तो ये थे दुनिया भर में कुछ ऐसी जगहें जहां आप चाहकर भी तैराकी का आनंद नहीं उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।